राजन घरत है चोर। चोर है। हाँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसका डेवलपमेंट एग्रीमेंट। राजन घरत है चोर। चोर है। हाँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसका डेवलपमेंट एग्रीमेंट। हाँ, जिससे उसने 20 लाख रुपए डिपॉजिट लिया हुआ है और 97 लाख का उसका माल खा लिया। 18 महीने का एग्रीमेंट। तो ये जब राजा ने 2013 में उसको दिया है करारनामा, तो वो एग्रीमेंट क्या लाने का। और ये घर पट्टी 2012 और 13 की है उसकी, प्रकाश जादव के नाम से प्रहार का कार्यकर्ता है। उसने बिल्डिंग लिया था राजन घर से बांधने के लिए, ये रोड वाला, उसका भी उसने पैसा खाया है, डिपॉजिट खाया है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हमने पिछले दिनों खबर दिखाया था। ये खबर का असर ऐसा हुआ कि महानगर पालिका अपनी कामकाज में तेजी ले आए और मेरे साथ में है संतोष सेठी जी, और उनसे ही हम जानने की कोशिश करते क्या हुआ सर। हमने खबर जो दिखाया था, क्या उसका असर हुआ? हाँ, असर तो हुआ है जी। क्योंकि महानगर पालिका ने मेरे को, और मैं प्रताप सरनाईक साहब आए थे तब उनके पास में ये प्रस्ताव लेके गया था। बिल्कुल। तो प्रस्ताव में मेरे को महानगर पालिका ने लेखी पुरावा बजाया है कि C2A ये बिल्डिंग इमारत करने को आई है, उसको रिपेयरिंग का नोटिस दिया हुआ है। इसके लिए 4th फ्लोर पूरा खाली करने को लगाया। 4th फ्लोर पूरा खाली करके उसको वो लोग बना रहे, रिपेयर कर रहे। तो इसके लिए अभी हमारी चाली का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अभी चिंता मुक्त हो चुके हैं, भय मुक्त हो चुके हैं। हाँ, भय मुक्त हो गए। अच्छा, आपने एक खबर दिखाया था जब भी हमने न्यूज़ लगाया था तभी, कि आपने बोला था कि वो कुछ जेड फंड से प्रशांत राउत को कुछ राजन घरत ने दिया। ये क्या है मामला? हाँ, नहीं, ये मैटर भी मेरे पास में आया। ये सोसाइटी सभासद में वो जो 2 रूम वाले थे ना, 4th फ्लोर में सावंत है और 3rd फ्लोर पे चौहान करके था। वो दोनों कस्टमर भी आए थे मेरे पास। वो बोले कि जब भी संतोष यादव बिल्डिंग बांध रहा था, ये लोग ने उसके पास बुकिंग किया था, और बुकिंग करने के बाद में संतोष यादव का और राजन घरत का मचमच चालू था। उस टाइम पे था प्रशांत राउत कॉर्पोरेटर था, नगर सेवक था। तो वो लोग प्रशांत राउत के पास में गए, तो प्रशांत राउत ने राजन घरत को फ़ोन करके दमदाटी किया था कि वो रूम गरीब लोग का दे दे, नहीं तो तेरी बिल्डिंग में गिरा दूंगा। तब वो राजन घरत ने मेरे को एग्रीमेंट बना के प्रशांत राउत के ऑफिस पे देने को बोला था। अच्छा। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो ZZ का है। अच्छा, हाँ, आपने सोचा वो जेड फंड है। फंड। क्या है ये राजन घरत का मामला? क्या है ये राजन घरत है? एकाएक इतना बड़ा आदमी बना कैसे? राजन घरत है चोर। चोर है। हाँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसका डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो उसके जगह पे जो डेवलप करने को बिल्डर लोग को देता है। अभी ये मेरे पास में है विनायक कदम का एग्रीमेंट, जिससे उसने 20 लाख रुपए डिपॉजिट लिया हुआ है और 97 लाख का उसका माल खा लिया। 18 महीने का एग्रीमेंट। अच्छा। 18 महीने में 6 महीना ये बंद करता है, 6 महीना महानगर पालिका बंद करती है, 2-3 महीना ऐसे कोई भी लेटर मार के बंद करता है। ऐसे में 18 महीना निकल जाता है। अच्छा। तो बिल्डर क्या बिल्डिंग बनाने को मिलता नहीं है, फिर जगह मालिक का ये फ़ायदा। और ये दूसरा है राजन घरत का बिल्डिंग नंबर 5 दामोदर निवास है। उसमें बिल्डर से राजन घरत ने 26 लाख रुपए डिपॉजिट लिया है। ये देखो, यहाँ लिखा 26 लाख डिपॉजिट। त्या आधारे सदर जमिनीची डिपॉझिट रक्कम 26 लाख रुपये, हाँ। 26 लाख। हाँ, आज 26 लाख रुपए लेने के बाद में उनको पैसा तो रिटर्न करता नहीं है डिपॉजिट का। 6 रूम के ऊपर और कब्जा भी किया है उसके, और भी कब्जा कर लिया। और कब्जा किया। और ये है दूसरा अतुल जोंधळे का भाग्यलक्ष्मी बिल्डिंग का। इसमें भी राजन घरत ने उससे 14 लाख रुपया डिपॉजिट लिया है, और उसमें भी 3 रूम पे कब्जा। ये तो बिल्डर नहीं, डेवलपर नहीं, जमीन मालिक नहीं, ये तो जालसाज है। बहुत बड़ा जालसाज है। और 2013 में एक गरीब था प्रकाश जानू जाधव करके एक चाली में रहने वाला आदमी था। न्यू धोत्री चाल थी जब ये भाग्यलक्ष्मी। अच्छा। तो उसमें चाली में उसका रूम था। चाली में रूम था, तभी राजन घरत ने उसको खुद करारनामा दिया हुआ है। ये करारनामा दे के उसका रूम खाली करवाया है। 2013 को 2013 में उसको करारनामा दे के खाली करवाया। खाली करवाने के बाद में अभी जब उसको रूम देने का बारी आया तो उसको बोलता है तेरा चाली में रूम नहीं था, तो रूम का एग्रीमेंट लेके आने का और फिर बाद में रूम का बात करने का। तो ये जब राजा ने 2013 में उसको दिया है करारनामा, तो वो एग्रीमेंट क्या लाने का। और ये घर पट्टी 2012 और 13 की है उसकी, प्रकाश जादव के नाम से। हाँ, कैमरा में से चाहूंगा इधर भी थोड़ा दिखा। ये घर पट्टी 2012 और 13 का है। हाँ, प्रकाश जादव। हाँ, न्यू धोत्री चाल था ये। शमशान भूमि जबल। उसको रूम नहीं दिया, और रूम नहीं देने के बाद में उसका रूम 13.5 लाख में कस्टमर को बेच दिया राजन घरत ने। और ये बंदा आज भी पुलिस चौकी के चक्कर, प्रहार पक्ष में भी गया, राजन नाइक साहब के ऑफिस में भी गया, हमारे पास में भी आया, बहुत जन के पास में ये गया, लेकिन उसको क्या रूम मिला नहीं। अभी हाल ही में उसकी औरत एक्सपायर हो गई।
उसकी औरत एक्सपायर हो गई, अभी भी वो कारगिल में भाड़े से ही रह रहा है, आज कितने साल से रह रहा है। आप मुझसे मिलाओ, मैं उनसे भी बात करूंगा। नहीं, मैं मिलाऊंगा उसको 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 अभी वो ऐसे भी उसको समझ नहीं रहा कि मैं क्या करूं। अभी वो टेंशन स्टेशन में आ गया है, टेंशन में। हाँ, डिप्रेशन में गया, क्योंकि उसकी अभी औरत भी एक्सपायर हुई जिस टाइम अच्छा, पे। राजन घरत अभी भी अवैध बांधकाम कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, राजन घरत अभी शाना हो गया है। शाना हो गया। हाँ, वो अभी खाली डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाता है, डेवलप के लिए जगह देता है। अच्छा। और 18 महीने तक रास्ता देखता है, 18 महीने के बाद बिल्डिंग छीन लेता है। तो मतलब ये इतना धूर्त है कि लोगों को, बिल्डरों को भी ये लपेटे में ले लेता लपेटे है। में ले लेता है, ऐसा है। और बिल्डर सब परेशान है। अभी हाल ही में एक बिल्डिंग का नरेश पहलवाल, प्रहार का कार्यकर्ता है, उसने बिल्डिंग लिया था राजन घर से बांधने के लिए, ये रोड वाला। उसका भी उसने पैसा खाया है, डिपॉजिट खाया अलग से, उसके रूम पे भी कब्जा किया। इसके खिलाफ शिकायत मामला दर्ज नहीं होता है पुलिस स्टेशन में क्या? पुलिस स्टेशन में अभी क्या दर्ज होता है क्या नहीं होता है, अभी कौन बोलने को जाएगा। क्योंकि पुलिस स्टेशन में जब उसके ऊपर जब 326 का 2023 में मैंने FIR किया था, मेरे पे स्टैपिंग किया था, उस टाइम पे वो प्रहार में था। 326 का उसके ऊपर होने के बाद में वो बेल के लिए गए हाई कोर्ट में, तो मैं भी उसका बेल रिजेक्ट करने हाई कोर्ट में गया था। तो वो इंटरम बेल पे बाहर है अभी। अच्छा। उसको अटक नहीं हुई, क्योंकि वो भाग जाता है मंडनगढ़ में, उसने फार्म हाउस बनाया है, वो उधर भागता है। तो अभी वो जो रिसेंटली तो बीजेपी ज्वाइन किया था, तो क्या हुआ, बीजेपी में है? बीजेपी में अभी नहीं है। बीजेपी में उसको और उसके मिसेस को दोनों को निकाल दिया है, क्योंकि उनके कंप्लेंट इतने गए हैं, इतने उनके कंप्लेंट गए कि आमदार साहब खुद परेशान हो गए। आमदार साहब ने तो उसको सीधा बोल दिया मेरे ऑफिस में आने का नहीं। क्योंकि हमको पक्ष ने ऐसा नहीं बोला कि अनलीगली बांधकाम वाले बिल्डर को सपोर्ट करो। अभी हमारे आमदार साहब वो तो खुला बोलते हैं कि अगर अपने कार्यकर्ता का भी अगर अनधिकृत बांधकाम चालू होगा तो वो भी गिराओ। तो हम काहे के लिए बाहर से आए हुए अपने पक्ष में संभालेंगे। देखा आपने, ये राजन घरत ये खिलाड़ी है, और किस टाइप का खिलाड़ी है वो आपने देखा ही। और जहां तक बीजेपी के सवाल है, तो ऐसे कई अवैध बिल्डर हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सफाई कर रही है, सफाई अभियान चला रही है कि अपने पक्ष में कोई अवैध बिल्डर, कोई जालसाज ना रह पाए, वो भी एक अच्छी खबर कही जाएगी। लेकिन जिस तरह से राजन घरत बिल्डरों के साथ, डेवलपरों के साथ भी धोखाधड़ी कर देते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।